कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अचानक हुए सीज फायर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन अब डील की असली सच्चाई सामने आते ही पाकिस्तान की चालाकी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। यूएई ने पाकिस्तान को सीधे सीधे धोखेबाज बताया, क्योंकि पाकिस्तान ने मीडिएटर का ढोंग रचा लेकिन खाड़ी देशों के हितों की रक्षा नहीं की। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीज फायर का स्वागत करते हुए दोनों पक्षों को इस्लामाबाद बुलाने का नाटक किया, जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तो कैसे सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान की दोहरी चाल एक्सपोज हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान आज अपनी चाल में कैसे एक्सपोज हो गया? देखिए, सबसे बड़ी जो फजीहत हुई है वो फजीहत इस प्रकार से हुई है कि इसकी पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले डेडलाइन का समय नजदीक आता है, फिर अचानक से शहबाज शरीफ एक ट्वीट करते हैं जी, और ट्वीट करने के बाद वॉशिंगटन में बैठक होती है और वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल आया है, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना। अब लोगों ने जरा सा गौर किया तो मालूम चला कि शहबाज शरीफ को तो अंग्रेजी वगैरह आती नहीं है। वो जो ट्वीट किया था उसमें ऊपर लिखा हुआ है, और आप देखिए, स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं आपको, क्योंकि उसको फिर बाद में एडिट कर दिया। लेकिन जो पहला ट्वीट आया था वो आया था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर फॉर एक्स। ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर क्या कंटेंट डालना है ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नाम भी नहीं लिखा हुआ है। वो अमेरिका से भेजा गया और आपने एक, उसे कहते हैं आज्ञाकारी नौकर के माफिक, आपने उसको बिना उस सेंटेंस को हटाए हुए ट्वीट कर दिया जी। पकड़ी गई चोरी। चोरी पकड़ी गई, इसका मतलब आप दलाली कर रहे हो। तो खैर, आपने क्या समझाया, क्या बुलाया, क्या किया, नहीं किया, वो कहानी अलग है। डोनाल्ड ट्रंप अवतरित हुए, उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो सीज फायर हो रहा है ना, इसमें चाइना की भूमिका है जी। वो इट इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मैसेंजर है, वो कुरियर है, होम डिलीवरी करने वाला। बातचीत जो हुई है ईरान को इस पे राजी करने के लिए, ये काम चाइना का है। तो भाई तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई। तुम क्यों फुदक रहे थे, तुम क्यों ये तमाशा कर रहे थे। लेकिन अब आप समझिए कि जैसे ही ये सारी चीजें आई तो नाराज हो गए गल्फ के लोग जी। और ये सीज फायर चलेगा नहीं। कारण सीज फायर तब डायलॉग में खत्म होता है जहां लड़ाई सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो या दो देशों के बीच हो। यहां तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जब तक इजराइल इस्लामाबाद में नहीं बैठेगा तब तक कोई सीज फायर नहीं। और इसलिए आप क्रेडिट लेने के लिए कह दिया कि भाई सीज फायर हो गया, ये हो गया, और दनादन जो है उसने जो है इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया और ये कह दिया कि सीज फायर का मसला अपनी जगह पे है, लेकिन हम लेबनान को छोड़ेंगे नहीं, ये अमेरिका और ईरान जाने, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। तो ये ऑलरेडी सीज फायर जो है वो फेल हो चुका है। सर, 2 हफ्ते के सीज फायर से पाकिस्तान को क्या असर होगा? देखिए, पाकिस्तान पर असर तो हो रहा है। अगर असर नहीं होता तो ये शहबाज शरीफ की ये चालाकी पकड़ी नहीं जाती। ये बेवकूफ़ी इसने किया, और उस बेवकूफ़ी में सबसे ज़्यादा जो सामने आ रही है बात है कि ड्राफ्ट अगर बनाया होता किसी पाकिस्तानी ने, उसके राइटर ने, उसके एडवाइज़र ने, तो कम से कम पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लिखा होता, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लिखा होता, प्राइम मिनिस्टर लिखा होता। भारत में अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई स्पीच तैयार करे तो इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखेगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखेगा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर लिखेगा। और ये स्थिति जब सामने आई तो पता चल गया ईरान को भी, पता चल गया मिडिल ईस्ट के देशों को भी कि ये केवल और केवल ट्रंप की बात सुन रहा है,
उसी का मैसेज पहुंचा रहा है और ईरान का मैसेज ट्रंप तक पहुंचा रहा है, यानी कि मैसेंजर है। मीडिएटर वो होता है जो कि अपनी कुछ शर्तें रखे। जैसे ट्रंप अगर कहीं मीडिएट कर रहा है, अमेरिका मीडिएट कर रहा है, तो उस स्थिति में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध में भी वो अपनी शर्त रखता है। वो गाजा पीस प्लान जब बनाया तो अमेरिका वो दबाव बनाया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों अपने मसले रखें और फिर बीच के मसले सारे गायब हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था चाहिए, इसके लिए हम बीच में आए हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या, इसकी क्या भूमिका रही? इसकी भूमिका इतनी संदिग्ध रही, ईरान भी भरोसा नहीं कर रहा, अमेरिका भी भरोसा नहीं कर रहा। ये अमेरिका और ईरान दोनों का भरोसा जब नहीं है तो फिर बात किया कि देखो ये बीच में रहेगा, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज है, वो किस पर भरोसा करे? मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं वो मैसेंजर बन नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ तो युद्ध ही चल रहा है। और दूसरे देशों के लिए यह संभावना नहीं थी कि अमेरिका उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके कि बाद में रिवील कर देगा। ये तो उसका एहसानमंद है, उसका नमक खाया है। तो मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, अपनी बेइज्जती करवा लेगा, लेकिन ट्रंप की बेइज्जती नहीं होने देगा। अगर किसी और जगह पर हो, तुर्की को हो शामिल किया जाए, इजिप्ट को शामिल किया जाए, ट्रंप को भी भरोसा नहीं है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सामने वाला अगर 2 दिन के बाद कह देगा कि ये तो सीज फायर के लिए ट्रंप रिक्वेस्ट कर रहा था, ईरान कुछ नहीं कर रहा था, तो ये अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ऐसा देश रखना चाहिए जिसके ऊपर हमारा इतना एहसान है कि वो कभी भी अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लेगा, बेइज्जत हो लेगा, लेकिन हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाएगा। ये ट्रंप से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक है। इससे दोस्ती किए तो भी नुकसान झेलना पड़ेगा, अमेरिकियों का भी स्वभाव है ये। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ईरान का भरोसा नहीं है, लेकिन उसे भी थोड़ा समय चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये युद्ध में ऐसी स्थिति होती है कि दोनों पक्ष को लगता है कि कुछ समय, कुछ मौका हमें चाहिए। अमेरिका को भी मौका चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर दबाव है, यूरोप उसके साथ नहीं है। उसका कहना है कि तुम दोनों का झगड़ा है, तुम दोनों संभालो, हम लोग तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फोकस किए हुए हैं कि हमारा क्या फायदा होगा। भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग लड़ो, लेकिन हम अपनी बात करेंगे कि हमारा शिप है जो वहां से क्रॉस करे, ईरान के साथ हम अपनी डील कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों को मौका चाहिए, ईरान को भी अपने आप को फिर से रिवाइव करने के लायक, वहां अपने आर्मी को मजबूत करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, कुछ जगहों पर जो अटैक हुआ है वहां से लोगों को हटाने के लिए कुछ समय चाहिए कि उन लोगों को भी राहत मिले। और ट्रंप को लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, कि पूरी दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस पैदा किए हो तुम ही किए हो, इसलिए उसको भी चाहिए कि कुछ दिन की छूट दे दें, और उसके बाद जब एक एनर्जी सिक्योरिटी हो जाए अलग अलग देशों में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, तो आगे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो उस समय 4-5 दिन में ईरान का खात्मा कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में परेशान तो पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि मीडिएटर बना है, ये कोशिश किया है, मैसेंजर बना है, और ये मैसेंजर अपने आप में बना है उन दोनों देशों के बीच। क्योंकि अभी तक यूरोप से, अफ्रीका से या फिर किसी दूसरे देश से यह नहीं कहा गया कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा काम किया है। सब साइलेंट हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या औकात है। सर, क्या पाकिस्तान ने यूएई को नाराज कर दिया है? देखिए, सिर्फ यूएई को नाराज नहीं किया है, उसने तमाम खाड़ी मुल्कों को नाराज किया है। दूसरी चीज, ये सीज फायर की बात चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है, नाराजगी इस बात को लेकर के है, यूएई पूछ रहा है कि भाई हमें क्यों मारा? भाई तुम लोग लड़ रहे थे, हमें क्यों मारा? और पाकिस्तान ने हमारी बातों को टेबल पे नहीं रखा। वहां बात चल रही है, देखिए ये टोटल 15 पॉइंट अमेरिका से आया, 10 पॉइंट ईरान की तरफ से दिया गया और 5 पॉइंट चाइना की तरफ से दिया गया। ठीक, इन सब में जो खाड़ी के देशों को नुकसान हुआ या उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो इस पूरे के पूरे 30 पॉइंट में कहीं भी नहीं है। तो उनको लग रहा है कि क्या है, क्या हम लोगों को माने कोई, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? क्योंकि अमेरिका से ऑलरेडी यूएई और सऊदी अरब ने यह सवाल किया है कि हम तो पिट गए क्योंकि हमने तुमको जगह दे रखा है, यू कुड नॉट सेव अस, और आप मुफ्त में नहीं रहते। अमेरिकी ट्रुप्स वहां रहती है तो कोई मुफ्त में नहीं रहती,
ये देश पे करते हैं, ये भी आप वो एंगल समझ लीजिए। लेकिन पाकिस्तान में एक अलग कहानी चल रही है। पाकिस्तान में सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि हमने तो अपने आप को पूरी तरह से एक सैटेलाइट स्टेट बना दिया अमेरिका का। अब वहां कहानी ये चल रही है कि जो पूरे खाड़ी मुल्कों से आपने दुश्मनी भी कर ली, ईरान का भी पक्ष नहीं लिया, और वहां पे इतनी सारी मौतें हो गई, इतना सब कुछ हो गया, और पाकिस्तान की सरकार अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए विटकॉफ से बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से बात कर रहे हो, ट्रंप के बेटे से बात कर रहे हो, तो ये क्या फैमिली बिजनेस चल रहा है? जितने भी समझदार लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो अब इस बात की ओर लेकर के जा रहे हैं कि ये आप मध्यस्थता कर रहे हो, न घर के रहे, न घाट के रहे, न खाड़ी वाले तुम्हारे साथ, न ईरान तुम्हारे साथ, और आप गोद में जाकर के बैठ गए पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका के, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के खानदान का मुनीर हो और मुनीर की वो सखी और नवाज शरीफ की बेटी, ये सारे लोग उससे डील कर रहे हैं। कोई एक नई कहानी आ रही है पाकिस्तान से कि ये जो पंजाब के पास सियालकोट का एक बहुत बड़ा इलाका, वहां विटकॉफ का बेटा और डोनाल्ड ट्रंप का दामाद वो मिलके वो जमीन के ऊपर कोई फार्मिंग का काम करना चाह रहे हैं। वहां रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो बाकायदा कोई मैनेजरियल फार्मिंग किया जाएगा, वहां से अमेरिका सामान। ये सारी चीजें जो हो रही है, ये पाकिस्तान और बड़े दलदल में फंसता चला जा रहा है। ये सीज फायर ये चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा कंट्राडिक्शन है इसके अंदर, और अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो इस बार जो कहते हैं कि पहले तो थोड़ी बड़ी बेइज्जती हो रही थी, अब सीज फायर अगर ब्रेकडाउन होता है तब तो पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज को लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी, अब पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, पाकिस्तान उस दुविधा में फंसा हुआ है, क्योंकि ये मीडिएट करने के लिए आगे तो बढ़ गया, मैसेंजर की भूमिका में तो आ गया, लेकिन अगर मैसेंजर बन गए हो तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर ये सीज फायर सक्सेसफुल होता है तो ऐसी स्थिति में आपको दिखाना पड़ेगा कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान की कुछ शर्तें अगर अमेरिका ने मान ली और ईरान उन शर्तों का उल्लंघन करता है, अमेरिका गुस्से में आता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? अमेरिका के खिलाफ बात करेगा कि नहीं नहीं, ईरान तो ये बोल रहा था, हम ईरान के साथ इन मुद्दों पर हैं। तो फिर अमेरिका की नज़रों में एक किरकिरी बन जाएगा कि नहीं, अमेरिका अब ये मानने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनल रिलेशन है। ये बिटकॉइंस के, क्रिप्टो करेंसी के, इन सारे धंधों में ये पार्टनर है मुनीर, और शहबाज शरीफ को, भुट्टो को, इन सबको कुछ हिस्सेदारी मिल रही है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली बिजनेस में हिस्सेदारी हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर जो अलग अलग लॉबी है, जो अमेरिकन इंटरेस्ट को देख रहा है, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। अगर वो पाकिस्तान को पूरी तरह से पसंद करता तो इतनी रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आती। तो अभी तो स्थिति ये है कि अमेरिका में ये बात चल रही है कि भाई अगर ईरान को कुछ शर्तों के आधार पर हमने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया है, और अगर उसका वायलेशन ईरान करता है तो पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए कि उसको बोलो। और अगर ईरान की तरफ नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ झुकाव रखता है पाकिस्तान, तो ऐसी स्थिति में तो ये अंदर से ही विस्फोट होगा कि तुमने ईरान को धोखा दिया। और अगर दोनों के बीच बहुत अच्छी स्थिति भी आ गई तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के देश ये तो कह रहे हैं कि मुझे क्या मिला, हम तो खामखा इसमें परेशान हो गए। अब फिर से हमेशा से ईरान के पास एक ब्रह्मास्त्र होगा कि कभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर वो मान कर बैठा है कि अमेरिका को झुका सकते हैं तो किसी को झुका सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर तो एक फाइनल डील होनी चाहिए कि हमारा पूरा कारोबार ठप करने के लिए सारे के सारे ये जो क्षमता है वो ईरान के पास क्यों सौंप दिया, हमारे ऊपर भी रहना चाहिए। तो जो स्थिति बनी है
उसमें यूएई भी इसलिए नाराज है, सऊदी अरब भी नाराज है और खाड़ी के दूसरे देश भी ये मानने को तैयार है कि पाकिस्तान ने हमें फंसाया अमेरिका के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में और फिर ईरान के साथ थोड़े से अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान की ये बेईमानी एक बार फिर एक्सपोज हो गई है। विकास की जगह आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान की नीति अब उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।